अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन जा रही होगी। बूम एंड क्रैश बेसिक्स कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लॉट साइज़ के बारे में। अच्छा, जब भी आप ट्रेड लगाते हो किसी भी पेयर के अंदर, बूम 1000 इंडेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, न्यू ऑर्डर पे गया तो यहाँ पे टॉप के ऊपर 0.20 लिखा हुआ है। अब ये 0.20 क्या चीज़ है? ये है लॉट साइज़। अब फॉरेक्स के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हो MT5 के ऊपर, तो वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते जुए वगैरह की तरह, बल्कि आपने लॉट्स की मदद से ट्रेडिंग करनी होती है। अब ये जो 0.20 लॉट है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो। ये 0. जो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हो। माइनस के आइकन पे क्लिक करके आप कम भी कर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट जो लॉट साइज़ होगी वो 0.20 होगी। इससे ज़्यादा छोटी नहीं लग सकती। बाकी बड़ी आप जितनी चाहें बड़ी लगा सकते हैं। अच्छा, ये होती क्यों है? अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि 0.20 एक छोटी लॉट है जिसको हम माइक्रो लॉट कहते हैं। और ये जो 1 की लॉट है इसको हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं, जो कि एक बड़ी लॉट होती है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इसको हम डबल भी कर सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड। लेकिन सबसे बड़ी जो लॉट साइज़ होती है वो 1 स्टैंडर्ड होता है। इसको आप डबल करके फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में लेके जा सकते हो। सबसे छोटी जो लॉट साइज़ है वो हमारे पास बूम एंड क्रैश में 0.20 आती है, और क्रैश 300 इंडेक्स में 0.05 आती है, और बाकी पेयर्स में बूम 300 इंडेक्स में 0.10 आती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो बूम 1000 इंडेक्स में है, इसमें लॉट साइज सिलेक्टेड है 0.20। जब मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 0.20 सेंट होगा पर पॉइंट पर। एक मूवमेंट होती है, वो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि ये जो 0.20 आप लगा रहे हैं, ये आप लॉट साइज़ फेंक रहे हैं या पैसे फेंक रहे हैं कि पर पॉइंट मुझे 0.20 सेंट या प्रॉफिट या मुझे जो है वो लॉस होगा। अब लॉट साइज़ को आप लोग जब बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, और इसी तरह आपको लॉस भी ज़्यादा होता है। लाइक अब मैं न्यू ऑर्डर लगाता हूँ, सेल की ट्रेड लगा देता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो 0.20 के हिसाब से होगा। अभी मेरी अगर डिपॉजिट थोड़ा है, मैं थोड़ी डिपॉजिट से काम करना चाहता हूँ, तो मैं इस छोटी लॉट के साथ काम करूँगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिपॉजिट ज़्यादा है, मैं एक बड़े अमाउंट से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, न्यू ऑर्डर पे जाऊँगा और प्लस के आइकन से इस लॉट को बढ़ा के 1 स्टैंडर्ड कर दूँगा। अब लॉट को 1 स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने $1 की लॉट लगा दी है, जो कि $1,00,000 के बराबर होते हैं इसका वॉल्यूम 1 स्टैंडर्ड का। अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 1 स्टैंडर्ड के हिसाब से बाय सेल करोगे। तो हमेशा कोशिश ये करनी है, जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो आपने प्रॉफिट अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग जो है वो लॉट से इसको एडजस्ट करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे पहले मैं तमाम लॉट्स को बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक फ़र्क दिखा सकूँ। देखें, स्प्रेड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ब्रोकर का कमीशन होता है। आप जब भी ट्रेड लगाते हो पहले लॉस से स्टार्ट होती है, क्योंकि चंद सेंट जो होता है वो ब्रोकर कमीशन लेता है। अब यहाँ पे मैं बूम 1000 इंडेक्स को या क्रैश 1000 इंडेक्स को दोबारा ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर लगाता हूँ। पहले मैं ऑर्डर लगाता हूँ छोटी लॉट का 0.20 का, यहाँ पे मैं बाय का ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा बाय का ऑर्डर लग गया। अब देखो, ये लॉस स्टार्ट हुआ है 0.02 से। अब मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे मैं बड़ी लॉट लगाऊँगा 1 स्टैंडर्ड की। तो जैसे ही मैं 1 स्टैंडर्ड की लॉट लगाता हूँ तो मेरा जो लॉस है वो 0.08 पे जाके स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी आप लॉट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट या उतना ज़्यादा लॉस हो सकता है। दोनों सूरतें हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। इसी तरह ये जो बूम और क्रैश हैं, 1000 और 500 इंडेक्स, इसके अंदर जो मिनिमम लॉट लगती है वो 0.20 है। यानी कि ये जो 4 पेयर्स हैं जिनमें क्रैश आता है, बूम आता है 1000 इंडेक्स, बूम 500 इंडेक्स और क्रैश 500 इंडेक्स, ये जो 4 पेयर्स हैं इनका जो छोटा लॉट लगता है वो 0.20 का लगता है। ये इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। जबकि जो क्रैश 300 इंडेक्स है, इसका छोटा लॉट आप जो है मिनिमम 0.05 जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये जो बूम 300 इंडेक्स है, इसका जो मिनिमम लॉट है वो 0.0
10 है, क्योंकि ये छोटे पेयर्स हैं तो इनका लॉट साइज़ भी छोटा है। और वो जो क्रैश 1000 इंडेक्स वगैरह हैं वो ज़रा बड़े पेयर्स हैं तो उनका लॉट साइज़ भी बड़ा है। तो लॉट साइज़ एक किस्म के अमाउंट है जो आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके 0.20 सेंट लगे हैं तो लॉस हो या प्रॉफिट आपको 20 सेंट तक एक फ़िक्स प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि पर पॉइंट जब मार्केट मूव करेगी तो आपको इस लॉट साइज़ के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस चलता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बड़ी लॉट्स लगा दी हैं, आपका डिपॉजिट है $100, जब तक आपका $100 लॉस नहीं होगा आपका अकाउंट वाश नहीं होगा, आप अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर लॉस आपका आपके बैलेंस के बराबर पहुंच जाता है तो आपका अकाउंट वाश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटी लॉट्स लगाते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप इजीली ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।